देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या है? वो देखो। आपकी स्क्रीन पर मौजूद शख्स का नाम है कुणाल कामरा। मुंबई में कुणाल कामरा ने स्टैंड अप कॉमेडी का शो किया था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। तू हमारे आस्था पे जाएगा, हमारे लीडरों पे बात करेगा, उसको नहीं सहन करेंगे हम लोग। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। अब समय आ गया है, वो जहाँ भी मिले उसके मुंह को कालीन पोंछने का समय आया। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। इसको फटके डालेंगे हम लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं। कुणाल कामरा ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, तो फिर एकनाथ शिंदे फैक्शन की शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बवाल क्यों मचा दिया? आप कुणाल कामरा के व्यंग्य, उनकी कॉमेडी से असहमत हो सकते हैं, मगर हिंसा किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती। कुणाल कामरा ने यह तस्वीर पोस्ट की है, उनके हाथ में देश का संविधान है। कुणाल बहादुरी और साहस के साथ कह रहे हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं मुझे कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि संविधान मुझे यह कहने का अधिकार देता है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने तो एकनाथ शिंदे का नाम तक नहीं लिया। इमरजेंसी के दौर में जनकवि नागार्जुन ने इंदिरा गांधी पर जो सबसे चर्चित कविता लिखी थी, उसके बोल कुछ ऐसे थे। क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। बोलचाल की भाषा में ताना, बोली, हास्य के तौर पर चुटकी लेने को व्यंग कहते हैं। और देश जानता है कि व्यंग तो हमेशा हमारे सिस्टम का हिस्सा रहा है। सरकारें बदलती रही, लेकिन कवियों ने व्यंग करना तो नहीं छोड़ा था। कभी तीखे तो कभी हल्के कटाक्ष सत्ता के खिलाफ तो होते ही रहे हैं। फिर इस बार कॉमेडी पर इतना कोहराम क्यों मचा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा के स्टूडियो में घुसकर गालियों की बौछार के साथ तोड़फोड़ होने लगी। स्टूडियो को ही बुलडोजर से ढाने की तैयारी होने लगी। सवाल यह है कि कॉमेडी ही तो की, उस पर इतनी मिर्ची क्यों लगी। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। आदित्य ठाकरे पूछ रहे हैं कि आखिर शिंदे गुट को किस बात की इतनी मिर्ची लगी। कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे, ये एकनाथ शिंदे बता दे, क्योंकि कुणाल कामरा ने जो कल कहा है, जिसका उसने उल्लेख किया है, वो चोर और गद्दार है। क्या एकनाथ शिंदे ये स्वीकार करते हैं कि वो चोर और गद्दार है और इसलिए उनको मिर्ची लगी? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता।